शांति। आज की मुरली है 1 मार्च 1983 की। और मुरली का टॉपिक है विश्व के हर स्थान पर आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल पहुंचाओ। बाबा कही ये ज्ञान जल है और लाइट है, इसे पहुंचाओ, है ना। सभी का मार्गदर्शन करो। सदा एक रस स्थिति में स्थित करने वाले अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा वतन में रू रिहान कर रहे थे, साथ साथ बच्चों की रिमझिम भी देख रहे थे। वर्तमान समय मधुबन वरदान भूमि पर कैसे बच्चों की रिमझिम लगी हुई है, वह देख देख कर हर्षा रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि मधुबन पावर हाउस से चारों ओर कितने कनेक्शन गए हुए हैं। जिसे स्थूल पावर हाउस से अनेक तरफ लाइट के कनेक्शन जाते हैं, ऐसे इस पावर हाउस से कितनी तरफ कनेक्शन गए हैं। माना मधुबन में आए, मधुबन से ट्रेनिंग ली, कुमारियों ने, कुमारों ने, और भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर सेवा की, है ना। कनेक्शन गए हैं। विश्व के कितने कोनों में लाइट के कनेक्शन गए हैं, पर कितने कोनों में अभी कनेक्शन नहीं हुआ है। मेन पावर हाउस तो वही है ना। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी यही कोशिश करती है कि अपने राज्य के सभी कोनों में, सभी गांवों में चारों तरफ लाइट और पानी का प्रबंध जरूर रहे, क्योंकि सबको पता है बेसिक है, बेसिक नीड्स हैं। तो जो भी पार्टी में आती है वो सबसे पहले कहती है कि हम लाइट और पानी का प्रबंध करेंगे, कोने कोने तक पहुंचाएंगे। तो इसी तरह आज की बेसिक नीड बन चुकी है सभी आत्माओं की आत्मिक जागृति होना। तो बाबा भी चाहिए कि आत्मा हर आत्मा को रोशनी मिले। तो पांडव गवर्नमेंट क्या कर रही है? ज्ञान गंगाएं चारों ओर जा रही हैं, पावर हाउस से चारों ओर लाइट का कनेक्शन जा रहा है। जैसे ऊपर से किसी भी शहर को या गांव को देखो तो कहाँ कहाँ रोशनी है, और नजदीक में रोशनी है या दूर दूर है, वह दृश्य स्पष्ट दिखाई देता है, ऊपर से दिखाई देता है ना। यहाँ से तो लगेगा सब रोशन ही रोशन है, परंतु बाबा कहीं ऊपर से देखें, तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ रोशनी है। बाप दादा भी वतन से दृश्य देख रहे थे कि कितनी तरफ लाइट है और कितनी तरफ अभी तक लाइट नहीं पहुंची है। रिजल्ट को तो आप लोग भी जानते हो कि देश विदेश में अभी तक कई स्थान रहे हुए हैं जहां अभी कनेक्शन देने हैं। जैसे लाइट और पानी बगैर उस स्थान की वैल्यू नहीं होती, ऐसे जहां आध्यात्मिक लाइट और ज्ञान जल की पूर्ति नहीं हुई, वहां चैतन्य आत्माएं किस स्थिति में है ना। बिना लाइट के और बिना पानी के जीवन कैसा होगा? अस्त व्यस्त, है ना। वो जिंदगी जिंदगी नहीं होगी। तो बाबा कहे सेम ऐसे ही बिना लाइट के जो आत्माएं हैं, चैतन्य आत्माएं, वो किस स्थिति में होंगी? आप गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अंधकार में प्यास में भटक रही हैं आत्मा, तड़प रही है। कई बार बाबा हमें कहते हैं कि आपको आवाज नहीं सुनाई देती तड़पती आत्माओं की? ऐसी आत्माओं की वैल्यू क्या बताते हो? चित्र बनाते हो ना, कोड़ी तुल्य और हीरे तुल्य, लाइट और ज्ञान जल मिलने से तो कोड़ी से हीरे बन जाता है, और फिर वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो बाप दादा देख रहे थे कि आए हुए देश विदेश से बच्चे पावर हाउस से विशेष पावर लेकर अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं। एक तरफ तो बच्चों के स्नेह में बाप दादा समझते कि मधुबन और बाप दादा के घर का श्रृंगार जा रहे हैं। कि बच्चे आते हैं तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं मधुबन वासी विदेशों को खास तौर से कहते हैं कि मेरे मधुबन का श्रृंगार है। एक तरफ तो बाबा ऐसे कहते हैं कि मेरा श्रृंगार जा रहा है। जब भी बच्चे मधुबन में आते तो मधुबन की रौनक और स्वीट होम की झलक क्या हो जाती है। बच्चे भी खुश होते और घर भी सजा हुआ लगता है। मधुबन वाले भी ऐसे महसूस करते कि मधुबन की रौनक बढ़ाने वाले हमारे स्नेही साथी आए हैं, माना बहुत खुश होते हैं। जैसे आप लोग वहां याद करते हो, चलते फिरते उठते बैठते मधुबन की स्मृति सदा ताजी रहती है। वैसे बाप दादा भी, मधुबन निवासी भी आप सभी को याद करते हैं ना। 6 मंथ्स का सीजन होता है और 6 मंथ्स का नहीं होता, फिर भी भटियां करते रहते हैं ताकि वहां रौनक मेला लगा रहे, याद करते हैं। स्नेह के साथ साथ सेवा भी विशेष सब्जेक्ट है। स्नेह के साथ साथ बाबा कहे सेवा भी
विशेष सब्जेक्ट है, इसलिए स्नेह से तो समझते हैं यहाँ ही बैठ जाए, प्यार है कि आए हैं तो कुछ 2 महीने 4 महीने यहीं बैठ कर जाएँ। पर बाबा कहे स्नेह तो भर लिया, रिफ्रेश हो गए, अब जाके बादल भरे हैं तो बरसो। लेकिन सेवा के हिसाब से चारों ओर जाना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जो जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही स्थान पर बैठे-बैठे चारों ओर के परवाने स्वतः क्षमा पर आएँगे। ऐसा भी समय आएगा बाबा कहते। ये तो छोटा-सा सैंपल देखा कि आबू हमारा ही है। अभी तो किराए पर मकान लेने पड़े, है ना? फिर भी थोड़ी-सी रौनक देखी। ऐसा समय आएगा जो चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आएँगे। देखती हो कितनी सुंदर रौनक लगती है। अभी तो वहाँ कुछ किराए का नहीं लेना पड़ता, बाबा के सब अपने घर हैं। अभी मुख के द्वारा सेवा का पाठ चल रहा है, अभी कुछ रहा हुआ है इसलिए दूर-दूर जाना पड़ता है। अभी श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई थी, अंत में वही सेवा का स्वरूप दिखाई देगा। अब आत्माएँ खुद जाती हैं, खुद जैसे मीठे पे मक्खी आ जाती है ना, ऐसे मधुबन में आत्माएँ इतना मेला लगता है, इतना मेला अगर कहते हैं कि 25 ने आना है तो ऑटोमेटिकली 30 पहुँच जाते हैं। हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि के द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसे अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि के द्वारा बापुर स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों के द्वारा माना किसी को दिव्य दृष्टि के द्वारा स्थान दिखेंगे और किसी को ऐसा लगेगा कुछ तो देख ही लेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे मधुबन के। और किसी को लगेगा कोई दिव्य आत्मा मुझे बुला रही है। दोनों प्रकार के अनुभवों के द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ सिखानों तक पहुंच जाएंगे। इस वर्ष क्या करेंगे, है ना? कभी-कभी किसी आत्मा के साथ 1-2 अनुभव सुने हैं, ऐसा होता है कि रोज़ उनकी अमृत वेला जाग खुल जाते हैं। क्या करें? चलो टीवी ही खोल लेते हैं। टीवी खोलते हैं, चलाते-चलाते चैनल, चलो सुबह भक्ति का सुनते हैं, पीस ऑफ माइंड आ गया। और फिर बस बुद्धि का ताला खुल गया कि मुझे तो यहाँ देखना है, जाना है। माना आत्मा में एक संकल्प उत्पन्न हो जाता है। ना ही किसी ने साप्ताहिक कोर्स कराया, ना ही किसी ने मैसेज दिया। आत्मा को खुद अनुभूति होती है। आत्मा खुद खींची चली आती है। ऐसा भी बहुतों के साथ होता है। तो बाबा कहते इस वर्ष आप क्या करेंगे? ये तो होना है, वो तो बाबा ने बता दिया कि सभी आत्माएँ खींची चली आएँगी, है ना? जो भी स्कूल की हैं उन्होंने आना ही आना है। पर बाबा हमसे पूछें कि इस वर्ष क्या करेंगे? प्रयत्न अच्छा किया। इस वर्ष रहे हुए स्थानों को लाइक तो देंगे, लेकिन हर स्थान की विशेषता इस वर्ष यही दिखाओ कि हर सेवा केंद्र उसमें भी विशेष बड़े-बड़े केंद्र जो हैं, उसमें यह लक्ष्य रखो। जैसे कभी धर्म सम्मेलन करते हो, सभी धर्म वाले इकट्ठे करते हो ना, राजनीतिक को बुलाते हो, साइंस वालों को विशेष बुलाते हो, अलग-अलग प्रकार के स्नेह मिलन करते हो, तो इस वर्ष हर स्थान पर सर प्रकार के विशेष ऑक्यूपेशन वाले संबंध वाले में आने वाले तैयार करो। बाबा गए मधुबन में तो सम्मेलन करते हैं। सारे विंग्स वालों को बुलाते हैं, एजुकेशन विंग्स हो गए, है ना, डॉक्टर विंग के हो गए, साइंस वाले हो गए, सारे विंग्स आते हैं। बहुत सारे एनजीओ के आते हैं, सन्यासियों के भी आते हैं। परंतु बाबा कहे अब बड़े बड़े जो सेवा केंद्र हैं, माना जैसे ओआरसी बड़े सेवा केंद्र है, दिल्ली है, गुजरात है, जितने भी हैं, गुड़गांव में है, नोएडा में, जो भी हमारे यहाँ भेंट पे बना हुआ है, सहारनपुर में आपने देखा हो बहुत प्यारा ओआरसी बना है। तो यहाँ पर बड़े बड़े सेवा केंद्रों पर जाकर आप वहां पर ऐसे से सम्मेलन करो, माना वीआईपीज को बुलाओ, विंग्स को बुलाओ, है ना, सेवा का विस्तार करो। तो जैसे जिसे नहीं पता, ओआरसी माना मिनी मधुबन। वहाँ पर बाबा की कुटिया बनाई जाती है, चारों धाम मतलब कोशिश करा जाता है कि चारों धाम वहाँ पर, पानीपत का भी बहुत अच्छा है, देखा है हमने। तो वहाँ पर चारों धाम बनाए जाते हैं, बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल बनाया जाता है, शांति स्तंभ की स्थापना की जाती है। तो बहुत सुंदर देखने योग्य होता है। वो होता है ओआरसी और बड़ा केंद्र। वहाँ पर समय समय पर भट्टियां होती हैं और सब अ, दिल्ली में तो वो बनाया हुआ है, पिरामिड बनाया हुआ है बहुत सुंदर वहाँ मेडिटेशन का। तो जैसे अभी ऐसे कहते हैं कि यहाँ काले गोरे सब प्रकार के वैरायटी हैं, एक स्थान पर सर्व रंग धर्म देश वाले हैं।
ऐसे यह कहें कि यहाँ सर्व ऑक्यूपेशन वाले। हुँ, बाबा कहे कि ऐसे एक फैलना चाहिए कि यहाँ पर मतलब साइंटिस्ट भी आते हैं, यहाँ पर टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, हर एजुकेशन, हर विंग के यहाँ पर आते हैं, है ना? विशेष आत्मा एक ही गुलदस्ते में वैरायटी फूलों के मिसल दिखाई दे, क्योंकि ये भी एक सेवा हो जाती है। अब देखो, जो देखते हैं कि अच्छा इतना बड़ा डॉक्टर है, ये भी इस मार्ग में चलता है, फिर कुछ तो बात होगी, मुझे भी चलकर देखना चाहिए, है ना? हो गई ना सेवा। तो हर सेंटर पर हर ऑक्यूपेशन वाली विशेष आत्माओं का संगठन हो, जो दुनिया में यह आवाज बुलंद हो की है एक बात, एक ही सत्य ज्ञान सर्व ऑक्यूपेशन वालों के लिए कितना सहज और सरल है। अर्थात हर सेवा स्थान की स्टेज पर सर्व ऑक्यूपेशन वाले इकट्ठे दिखाई दे। कोई भी ऑक्यूपेशन वाला रहना चाहे, गरीब से लेकर साहूकार तक, गांव वालों से लेकर बड़े शहर वाले तक, और मजदूर से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक, सब प्रकार की विशेष आत्माओं की अलौकिक रोकना दिखाई दे। और कहते अपने शहरों में जो भी बड़े बड़े सेवा केंद्र हैं वहां पर ऐसा करें कि एक एक चीज दिखाई दे, जिससे कोई भी यह नहीं कह सके कि क्या यह ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ इन्हीं के लिए है। सर्व का बाप सर्व के लिए है। बच्चे से लेकर परदादे तक सभी ऐसा अनुभव करें कि विशेष हमारे लिए यह ज्ञान है। जैसे आप सभी ब्राह्मणों के मन से, दिल से एक ही आवाज निकलती है कि हमारा बाबा है। ऐसे विश्व के कोने कोने से विश्व के हर ऑक्यूपेशन वाली आत्मा दिल से कहे कि हमारे लिए बाप आए हैं। ज्ञानदाता और ज्ञान दोनों के लिए सब तरफ से सब प्रकार की आत्माओं से यही आवाज निकले। वैसे सर्व ऑक्यूपेशन वालों की सेवा करते भी रहते हो, लेकिन हर स्थान पर सब वैरायटी हो। और फिर ऐसे वैरायटी ऑक्यूपेशन वालों का गुलदस्ता बाप दादा के पास ले आओ, तो हर सेवा केंद्र विश्व की सर्वात्माओं के संगठन का एक विशेष चैतन्य म्यूजियम हो जाएगा। देखो, बाबा कुछ भी सेवा बताते हैं, पहले तो पूछते हैं इस वर्ष क्या करना है, फिर सेवा बताते हैं, फिर उसकी युक्ति भी बताते हैं कि कैसे कैसे करना है। समझा? जो भी संपर्क में है उन्हीं को संबंध में लाते हुए सेवा के स्टेज पर लाओ। समय प्रति समय जो भी वीआईपी पेपर्स वाले आए हैं उन्हों की सेवा के स्टेज पर लाते रहो, तो मुख से बोलने से भी वह मुख का बोल उन आत्माओं के लिए ईश्वरीय बंधन में बंधने का साधन बन जाता है। एक बार बोला कि बहुत अच्छा है और फिर संबंध में दूर हो गए तो भूल जाते हैं, लेकिन बार बार बहुत अच्छा कहते रहें अनेकों के सामने, वह बोल भी उन्हों को अच्छा बनने का उत्साह बढ़ाता है ना? जैसे कि कोई बच्चे में कोई कमी भी होती है तो हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा बार बार कहते रहते, ताकि उस बच्चे की कमी भी उसमें उत्साह आए, ताकि वो और ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके, उत्साह आए। साथ 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 सूक्ष्म नियम भी है कि जितनों को अनेक बोल के द्वारा परिचय मिलता है, अर्थात उनके नाम द्वारा, बोल द्वारा जितनों पर प्रभाव पड़ता है, उन आत्माओं का शेयर उनको मिल जाता है। माना आप किसी आत्मा को लेकर आए, आप निमित्त बने, तो बाबा कहते हैं आपको शेयर मिल जाएगा इसका। और वही पुण्य की पूंजी, पुण्य का श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनने के लिए उन्हीं को खींचता रहेगा। इसलिए जो अभी डायरेक्ट बाप की भूमि से कुछ ना कुछ ले गए हैं, चाहे थोड़ा चाहे बहुत, लेकिन उन्हीं से दान कराओ, अर्थात सेवा कराओ, है ना? जो मधुबन होकर आई हैं आत्मा, मधुबन से रिफ्रेश होकर आई हैं, बाबा कहे अब उन्हें निमित्त बनाओ ताकि उनका भी भाग बढ़े। तो जैसे स्थूल धन का फल साकामी अल्पकाल का राज्य मिलता है, ऐसे इस ज्ञान धन अनुभव के धन के द्वारा दान करने से नए राज्य में आने का पात्र बना देगा, क्योंकि प्रजा बन जाएगी ना। आगे आप किसी को देते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छे प्रभावित हुए, अब उन प्रभावित हुई आत्माओं के द्वारा सेवा कराएं, उन आत्माओं को भी सेवा के बल के द्वारा आगे बढ़ाओ और अनेकों के प्रति निमित्त बनाओ, है ना? यहाँ बाबा एक सूक्ष्म शिक्षा दे रहे हैं कि दूसरों को सेवा का मौका देना चाहिए। समझा क्या करना है? सर्विस वृद्धि को तो पा ही रही है और पाती रहेगी, लेकिन अब क्लास में स्टूडेंट्स की वैरायटी बनाओ।
अभी तो विदेश वालों का मिलने का साकार रूप का इस वर्ष के लिए सीजन का पाठ पूरा हो रहा है। लेकिन देश वालों को तो आह्वान हो रहा है ना? पाठ तो पूरा होने वाला है, माना अप्रैल स्टार्ट हो गया, बस मार्च 1 मार्च की हम पढ़ रहे हैं और अप्रैल तक ही चलता है ना? सुनाया ना? साकार वतन में तो समय का नियम बनाना पड़ता है और आकारी वतन में इस बंधन से मुक्त है ना? कितना भी समय बैठे कभी भी। अच्छा, तो बाबा याद प्यार दे रहे, चारों ओर के उमंग उत्साह वाले सेवाधारी बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ अनुभव करने वाली समीप आत्माओं बच्चों को, सदा एक ही याद में एक रस रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और शांति सभी को।